हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं सिकंदर स्टडी सेंटर। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2021 क्लास 10th के लिए जो सोशल साइंस में अर्थशास्त्र से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, वही ऑब्जेक्टिव को हम आज लेकर आए हैं। आज हम आप लोगों को 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, जो कि ये सारे क्वेश्चन 2011 से 2020 के बीच में पूछे जा चुके हैं और लगभग में यही सब क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। 1-2 साल गैप करके पूछ दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यही सारे क्वेश्चन को बार बार घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपके पास हमारा वीडियो पहुँच सके। चलिए हम हेडिंग से चलते हैं। लिखा हुआ है बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2021 जो कि होने वाली है। ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2021 के एग्ज़ाम के लिए। ये क्लास 10th के लिए है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि सोशल साइंस के इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र बुक से है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से चलते हैं। उससे पहले हमारा यहाँ पे कुछ हेडिंग दिया हुआ है। बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्न में से किसी एक विकल्प का चयन करें। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक विकल्प सही है। जी हाँ, इसी तरह से आपको बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है इनमें से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन में भी दिया हुआ है। ए में है सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, इनमें से कोई नहीं। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो जवाब कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं तो घबराएं नहीं, जवाब मैं दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इनमें से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? अगर आप पढ़े हैं तो कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलें। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं पढ़े हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप चुपचाप बैठे रहिए मेरे साथ और देखते रहिए, आपको याद इसी तरह से हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? आपका ऑप्शन 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है अविकसित, दूसरा है विकसित, तीसरा है शक्तिशाली और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या देखें, इनमें से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं और यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को तो प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अब बच गया यहाँ पे सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र। अब इन दोनों में डिसाइड करना है कि कौन सा द्वितीयक क्षेत्र में आता है, तो द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र आते हैं दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर जो आपको वीडियो समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देते जाएँ। ठीक है दोस्तों, अगर जो मेरे तरफ से कुछ त्रुटि रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ए में है 15 मार्च 1950 को, बी में है 15 सितंबर 1950 को, 15 अक्टूबर 1951 को, इनमें से कोई नहीं। अब बताएं, आप जवाब जानते हैं तो आप अपने मन में ही बताएं, उसके बाद मेरे जवाब को सुने। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है दोस्तों? अगर आप पढ़े हैं तो बता सकते हैं, आप बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है दोस्तों? समाजवादी है या पूंजीवादी, मिश्रित है या इनमें से सभी हैं? बताइए दोस्तों क्या है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है दोस्तों? मिश्रित है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इनमें से कौन से देश में समाजवादी व्यवस्था है? तो बताइए दोस्तों, समाजवादी व्यवस्था कौन से देश में है? आप अगर जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताते चलें। तो दोस्तों, इनमें से कौन से देश में समाजवादी व्यवस्था है? तो समाजवादी व्यवस्था रूस में है। आपका करेक्ट आंसर बी हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1950, 2005, 1951 और 2015। तो कब हुई थी दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर डी 2015 ये सही है। ठीक है दोस्तों, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है आप बता सकते हैं, आप अंदाजा भी कर सकते हैं क्योंकि आप बिहार राज्य में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपका पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, बिहार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिहार को ही पिछड़ा राज्य कहा जाता है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? इस प्रकार के क्वेश्चन आपको प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इन ये तीन क्षेत्र हैं। ये तीन तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। ये तीन तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से एक ऑब्जेक्टिव कोई भी हर साल पूछा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये तीनों में से किसी एक को आपको पूछ देगा। तो प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोला गया था? कृषि क्षेत्र बोला गया था। और द्वितीय क्षेत्र को क्या बोला गया था? उद्योग क्षेत्र बोला गया था। और तृतीय क्षेत्र को यहाँ क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ये क्वेश्चन आगे भी लगता है आया हुआ था। जी हाँ, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखे थे। इसी प्रकार यहाँ पे भी एक पूछ दिया गया है, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो कौन से देश में? भारत में। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग के पदेन कौन होता है? तो योजना आयोग के पदेन कौन होता है दोस्तों? आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ताकि अगला भी वीडियो हम इसी प्रकार से आपके पास ला पाएँ। चलिए, योजना आयोग का पदेन कौन होता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, योजना मंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो योजना आयोग के पदेन कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना, शिवहर, गया, नालंदा। तो पटना का सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में देखें ऑप्शन क्या क्या है। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 21 मार्च तक, और डी में है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो हमारा भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 21 मार्च तक। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये डिफिनेशन से हैं। आय किसे कहते हैं दोस्तों? तो कार्य के बदले में हम लोग जो पारिश्रमिक हम लोगों को मिलती है उसे आय कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो किस राज्य, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति सर्वाधिक है? तो यहाँ क्या आया था? पटना आया था। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। यहाँ पे राज्य पूछ लिया है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा? बिहार है, हरियाणा है, गोवा है, चंडीगढ़ है। तो हमारा क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। क्रेडिट कार्ड क्या चीज़ से प्रसिद्ध है? पत्र मुद्रा, धात्विक मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा, खाद मुद्रा। तो क्या किससे प्रसिद्ध है? प्लास्टिक मुद्रा से प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। साख का संबंध है। साख पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं? साख का संबंध है किससे? गरीबी से, विश्वास से, उधार से, इनमें से सभी। किससे संबंधित है? तो विश्वास से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में है, एटीएम का अर्थ होता है। एटीएम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? एटीएम
आपका ऑप्शन दिया हुआ है स्वचालित टेलर मशीन, स्वचालित टॉकिंग मशीन, स्वचालित पैकिंग मशीन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी स्वचालित टेलर मशीन। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है, 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है तो किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों? आपका ऑप्शन दिया हुआ है केंद्रीय सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है केंद्रीय सरकार के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। 20 रुपये नहीं, क्वेश्चन नंबर 20 में है रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा क्या है? आपका ऑप्शन दिया है रूबल, रियाल, डॉलर, पौंड। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूबल है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 21। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत के केंद्रीय बैंक कौन है दोस्तों? आपका ऑप्शन दिया हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है दोस्तों? आपका ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से एक ऑप्शन सही है। तो किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है वित्तीय राजधानी। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला संस्था कौन सी है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान कौन सी संस्था करती है दोस्तों? आपका ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए। तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है भूमि विकास बैंक। आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। जी हाँ दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं हैं। गैर संस्थागत, ठीक है दोस्तों, जो गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं हैं तो कौन नहीं है? सहकारी बैंक, महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार। ये सब तो तीनों एक हैं, लेकिन ये सहकारी बैंक जो है गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितने हैं? तो कितने हैं दोस्तों? आपका ऑप्शन दिया हुआ है 190, 199, 196, 192। कौन है दोस्तों? तो 196 है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी दोस्तों? आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो आप लोग याद रखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर बी। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम। तो ऊर्जा जानते हैं, ऊर्जा के बारे में पढ़े हैं आप लोग। तो कोयला से क्या ऊर्जा मिलती है? जी हाँ मिलती है। विद्युत से भी मिलती है। पेट्रोलियम, जी हाँ इससे भी मिलती है, तभी तो गाड़ी चलती है। तो इनमें से सभी। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी सेवा सरकारी है? देखिए यहाँ पे आ गया कौन सी सेवा सरकारी है, और उसमें क्या था? यहाँ पे क्या था? कौन सी, यहाँ पे क्या था? गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी है कौन सी सेवा सरकारी है। सरकारी मतलब समझ रहे हैं, जो सबके लिए है। शिक्षा सेवा क्या है? सरकारी है? नहीं है। बैंकिंग सेवा, जी हाँ बैंकिंग सेवा भी है। स्वास्थ्य सेवा, जी नहीं। यातायात सेवा, जी नहीं। यहाँ पे हो जाएगा बैंकिंग सेवा आपके लिए। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी है? जी हाँ दोस्तों, जो सरकार द्वारा नहीं चलाया जा रहा है। तो सैन्य सेवा ये तो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। रेल सेवा ये भी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। वित्त सेवा ये भी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। मॉल सेवा, जी नहीं, मॉल तो कोई आम व्यक्ति का होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं। बिहार एक राज्य है। बिहार एक राज्य है, क्या है? कृषि प्रधान है, उद्योग प्रधान, खनिज प्रधान या पशुपालन प्रधान? क्या है? तो कृषि प्रधान हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं। इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू, BIMARU। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड। तो कर्नाटक आपका बीमारू राज्य नहीं है। ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 हैं। आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेंगे, नहीं तो याद रखेंगे आप ऑब्जेक्टिव के रूप में। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया दोस्तों? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, उपरोक्त सभी हो जाएंगे, क्योंकि ये नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के ही प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए हमारा कोई शुल्क नहीं लगता है दोस्तों।
सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चीज़ से की जाती है? तो किस चीज़ से की जाती है दोस्तों? ट्रेडमार्क, हॉलमार्क, एगमार्क, हॉलमार्क। तो किससे की जाती है? हॉलमार्क्स के द्वारा की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 में। सूचना प्राप्त करने का माध्यम, सूचना प्राप्त करने का माध्यम क्या है? उत्पादक है, कंपनी है, उपभोक्ता, इनमें से कोई नहीं। तो सूचना प्राप्त करने का माध्यम कंपनी है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में हो जाएगा, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। आय तथा उपभोक्ता का अंतर को कहते हैं, आय तथा उपभोक्ता का अंतर को कहते हैं, यानी कि जो हमारा आय है उसमें जो हम खर्च कर दिए उससे उसके अंतर को क्या कहते हैं हम लोग? तो उसके अंतर को हम लोग बचत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में है, साख का कार्य, साख का क्या अर्थ होता है? साख का क्या अर्थ होता है दोस्तों? विश्वास करना, यहाँ रेल है दोस्तों, ऋण होता है यहाँ पे, ऋण लौटाने की क्षमता, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऋण, विश्वास करना भी हो जाएगा और ऋण लौटाने की क्षमता भी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, सही हो जाएगा दोनों। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगला वीडियो हम आपके पास ला सकें। क्लास 10 का फिजिक्स का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम देंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन और थ्योरी भी देंगे। ठीक है दोस्तों, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और थ्योरी, सारा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तीनों, और आर्ट्स और संस्कृत का भी हम 10th का सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी होते हैं ना, 5 विषय इंग्लिश छोड़ाकर सारे 5 विषय को हम देंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। ठीक है दोस्तों, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है हमारा दोस्तों? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है हमारा 1800114000। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ दोस्तों, अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सिकंदर स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में हम इसी प्रकार से दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। थैंक यू।